हेलो जी, नमस्कार। मैं सुरेश स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम ये 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रीडिंग करेंगे जो ओवरऑल होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ये किसी के साथ वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये हेल्थ वेल्थ रिलेशन करियर सब चीज़ के लिए मतलब ओवरऑल होगी। तो चलिए चलते हैं 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक यूनिवर्स जी क्या कहते हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। तो यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़ 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक कैंसर यानी कर्क राशि वालों के ये दिन कैसे रहने वाले हैं, एनर्जी कैसी रहने वाली है। ये एक साप्ताहिक रीडिंग है, यानी इस वीकली रीडिंग है। ये 10 से 17 अक्टूबर तक है। तो चलिए देखते हैं 10 से 17 अक्टूबर तक आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। ये हेल्थ, वेल्थ, करियर, ये स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स, ये रिलेशनशिप, और जो हमारा लास्ट कार्ड आता है गाइडेंस के लिए आता है। तो कैंसर क्या है, ये आप का जो कार्ड आया है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो आप काफ़ी अच्छे स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ को लेकर काफ़ी लग रहा है कि आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको परिवार वालों की मदद मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, आप काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको दादा परदादा की भी प्रॉपर्टी मिली हो, इसलिए भी आपका हेल्थ कुछ अच्छा हो गया है। तो इस वजह से भी आप हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं। तो और अगर जो लोग कुछ बीमार हैं तो अगर वो अपने परिवारजनों का, बड़ों का, बुजुर्गों का अगर मदद लेते हैं, उनसे पूछ कर दवाई लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, मेडिकल चेकअप करवाते हैं, तो उनका हेल्थ काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी सुधार उसमें आ सकता है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ वाइज आप का कैंसर काफ़ी अच्छा ये समय दिखाई दे रहा है, एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। वेल्थ, तो ये कैंसर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप वेल्थ वाइज अभी कुछ ठीक नहीं दिख रहा। हो सकता है कि फाइनेंस में आपको पहले कभी कुछ घाटा हुआ हो, या किसी किसी को जो प्रॉपर्टी है उसमें जो पैतृक संपत्ति है उसमें कुछ घाटा हुआ हो। तो किसी ना किसी चीज़ को देखकर लग रहा है कि वेल्थ वाइज आपको कुछ ना कुछ घाटा, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। आप लड़ाई करते दिखाई दे रहे हैं, झगड़ते दिखाई दे रहे हैं, तू मैं इसमें होती दिखाई दे रही है। तो आपको इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप समय रहते नहीं संभले तो इसमें आप चोट भी खा सकते हैं। आप शारीरिक और मेंटली दोनों तरह की चोटें इसमें, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह की चोट नुकसान इसमें उठा सकते हैं। तो आपको इसमें काफ़ी संभलने की ज़रूरत है। अगर हो सके तो आप घर से बाहर ना निकलें, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, और अगर घर में भी कुछ झगड़ा हुआ है तो उससे भी आप किनारा कीजिए। आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, अपने माइंड को संभालिए, दिक्कत को संभालिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए है कि स्टूडेंट्स आप जितनी भी मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही आप रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं, या कहीं फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, या जॉब की तैयारी, जहाँ जो भी कुछ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आप उसमें कामयाब ज़रूर होंगे। लेकिन आपको उतना ही रिज़ल्ट मिलेगा जितना आप इसमें मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप समय रहते मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। अगर आपको ट्यूशन की या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो कीजिए, और आप अपनी परीक्षा
में सफल हो सकते हैं, एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। द डेविल, ये जॉब के लिए है। तो इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इसमें जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। मतलब आप इस जॉब को छोड़ना भी चाह रहे हैं और छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इस जॉब में ना रहना चाहते हो, ना इसको करना चाहते हो। तो किसी का ऊपर से, या तो फैमिली वालों का, या तो जो जहां आप पहले ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनका आप पर प्रेशर बना हो, आप उसको छोड़ ना पा रहे हो। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर, हो सकता है कि आप में जो कुछ इसमें अट्रैक्शन या कुछ लत भी दिखाई दे रही है, कि आपको हो सकता है जुए की लत है, शराब की लत है, या कुछ लॉटरी वगैरह खेलने की आदत है। इस तरह की गलत हैबिट्स भी आपके अंदर हो सकती हैं, जो आपके जॉब के प्रति तनाव बनी हुई है, खिंचाव बनी हुई है, जो आपको जकड़न लग रही है। हो सकता है कि ये भी इसका एक कारण हो सकता है। तो अगर आप अपनी जॉब को अच्छा करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर जॉब करते हैं या उनसे कोई मदद लेते हैं, तो आप कुछ हद तक इसको ठीक कर सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे से मिलकर बातें करते हैं अपोजिट सेक्स के साथ, और फिर से आप जॉब करते हैं या शुरुआत करते हैं, तो आप धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बिजनेस के लिए है। आप कैंसर, लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्क़त की है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कतें आपने इसमें उठाई हैं। तो अभी ने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, अपने बिजनेस को बढ़ा लिया है, आप स्टेबल हैं। तो अगर आप खुद स्टेबल हैं, लेकिन आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को और इसमें और ग्रोथ करना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि मेरे साथ साथ मेरा परिवार, मेरी फैमिली भी काफ़ी स्टेबल हों, काफ़ी ग्रोथ करें, तरक्की करें, यश कमाएं, नाम कमाएं, तो आप उसमें लगे हुए हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, समय का उपयोग करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को और अच्छा ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। एनर्जी दिखाई दे रहा है कि समय लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अपने बिजनेस में काफ़ी प्रोग्रेस, काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं, स्टेबल आपने इसको बना सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये स्टूडेंट्स, ये सिंगल्स के लिए कि आपके पास कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है। हो सकता है कि या तो आप किसी को रिश्ते के बारे में बातें करना चाहते हैं, या तो कोई और आपसे बात करना चाह रहा है, वो आपके पास खुशखबरी लेकर, कोई मैसेज लेकर, या कोई फ़ोन के ज़रिए किसी न किसी तरह से आप इस रिश्ते के बारे में बात करना चाह रहा है। हो सकता है कि वो खुलकर आपसे बातें ना करे, लेकिन आपको उसके हाव भाव को देखकर उससे बातें करनी पड़ेंगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। और समय रहते अगर आप इसको कर लेते हैं, और अगर जोश में होश मत खोइए। और हो सकता है कि काफ़ी ये एक आपको पहले उनके बारे में काफ़ी तसल्ली करने की ज़रूरत है, जांच परख करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये एक छल हो, कपट हो, ये प्यार मोहब्बत ना हो, ये एक दिखावा हो, खाली अट्रैक्शन हो। तो ये एक अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसमें सलाह दी जाती है कि आप इसमें अपने प्यार मोहब्बत, जो जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या तो आप उसको धोखा दे रहे हैं, या तो आपको धोखा मिल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई छलावा भी इसमें हो सकता है, कि इसमें कोई ना कोई छलावा भी हो, कपट भी हो। तो पहले कागज़ देखिए, जांचिए, परखिए, दूसरों से पूछिए, और तब आप इसको रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और अगर ये जो दूरियां हैं, जो सेपरेशन है, इसको ख़त्म कीजिए। लेकिन पहले आपको जांच पड़ताल करने की इसमें सलाह दी जाती है, जांचने परखने की इसमें ज़रूरत है। तो ये रिलेशनशिप के लिए है।
अगर आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। आप खुद कुछ नहीं बोलना चाह रहे, आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं कि जो बोले सामने वाला बोले, वो ही शुरुआत करे, मैं कुछ ना बोलूँ, मैं सिर्फ देखता रहूँ। तो अगर आप इसमें रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मोहब्बत को बढ़ाना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अभी वेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग आपको उनसे बातें करनी पड़ेंगी, रिश्ते को बढ़ाना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा। और आपको लग रहा है कि जो रिश्ता है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, अपने प्यार से संतुष्ट नहीं हैं, आप दूसरी ओर झांक रहे हैं, दूसरी ओर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जो आपको रिश्ता मिला है वो आपके लिए काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है। आप उस पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, प्यार प्रेम से उनसे पेश आइए। और रिश्ते को अगर शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें समय रहते धीरे धीरे करके समय के अनुसार आप उसमें बातें कीजिए। तो ये गाइडेंस के लिए आया है कि अगर आप काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी दानवीर हैं, आप मतलब नाप तोल कर, ना जो भी काम करें आप नाप तोल कर करें। मतलब ना तो एकदम किसी काम को बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही बंद कर दें, ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। और अगर आप मतलब समय के अकॉर्डिंग या नाप तोल कर ही उस काम को अगर आप करते हैं, तो मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप दान इसमें आपको थोड़ा सा दान करने की भी सलाह दी जाती है कि अगर आप अपने पैसे के प्रति भी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो जितना आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ दान कीजिए। लेकिन आगे पहले जांचिए परखिए कि हकीकत में इसको ज़रूरत है या आपसे ऐंठने की सोच रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक नया चैनल बनाया है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझ पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।